नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार। आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। बावड़ी उपखंड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, बांधा व तालाबों में पानी की अच्छी आवक। उपखंड क्षेत्र में शुक्रवार सुबह से ही काले घनघोर बादल छाए रहे, वहीं सूर्योदय होते ही बरसात प्रारंभ हो गई, जो शुक्रवार सुबह से लेकर शनिवार सुबह तक होती रही। शुक्रवार को मध्य रात्रि में मूसलाधार बारिश से नदी नाले में पानी चलने लग गया, जिससे बांधों व तालाबों में अच्छे पानी की आवक हुई। वहीं उपखंड क्षेत्र में है बिरई में स्थित रात्या बांध में 3 फीट व बिरई बांध में है 6 फीट पानी की आवक हुई है। लंबे समय से अच्छी बरसात नहीं होने से उपखंड क्षेत्र में खेतों में बोई गई फसलें मूंग, बाजरा, ग्वार, मोठ मुरझाने लग गई। वहीं किसानों ने बताया कि इंद्रदेव की मेहरबानी से अच्छी बरसात हो गई है। क्षेत्र में अच्छी बरसात से फसलों में वरदान साबित होगी। बताओ सर, बरसात लेन कई करनी चाहो, किन तरीका की बरसात हुई है बावड़ी क्षेत्र बिरई रमैना? बिरे में बहुत अच्छी बरसात है। सकाले बिरे रात बांध है लगभग आधो भरीज गो और काले तेज बारिश के कारण 6-7 फुट पानी बिरी बड़ा वाला बांध में ही मोटरा में 6-7 फुट पानी आएगा। और इन तरीकों बरसात हुआ तो किसान बहुत ही खुश रहे। एडी बरसात होनी भी चाहिए। इन बरसात में बहुत फायदा हुआ। 2-4 दिन पहले परवई भाजी हाका मूंग गवार बाजरी पलती दिखने काले फते एकदम रौनक पकड़ी। शाखा बहुत अच्छी होगी। अच्छी यहाँ जाए एडी बरसात में पाग दी जोरदार। देखिए बिरई डैम की एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के अधीन जोधपुर का दूसरा सबसे बड़ा बांध बिरई बांध में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश से 6 फीट पानी की आवक हुई है। ये बांध देश स्वतंत्रता की ओर अग्रसर था, उस समय निर्माणाधीन था। बांध की लंबाई 928 मीटर तथा जल भराव क्षमता 16 फीट है। जल संग्रहण क्षमता 99.7 MCFT है। नागौर के परबसर से चलने वाले जोजरी नदी के मुहाने पर बना हुआ ये बांध, लेकिन 1994 से अब तक यहाँ इंद्रदेव विभाग और सरकारों का उपेक्षित बांध रहा है। 30 वर्ष बाद भी न तो कभी ओवरफ्लो हुआ और न ही कभी पूरी तरह से भरा। अक्सर ये सूखा ही रहता है। सरकार ERCP की तरह WRCP प्रोजेक्ट बनाकर इस बांध को नहरी जल से जोड़ दे तो जोधपुर के सैकड़ों गांवों में पेयजल एवं कृषि जल उपलब्ध हो सकता है। अभी हम बावड़ी उपखंड के बिरई डैम पर हैं। जोजरी नदी पर बना ये डैम। आपको बता दें कि कल रात को बावड़ी उपखंड क्षेत्र में है अच्छी बरसात, मूसलाधार बरसात होने से इस बिरई बांध के अंदर अच्छे पानी की आवक हुई है। हमारी टीम यहाँ पर अभी बांध पर है और आपको हम दृश्य दिखाएंगे बिरई बांध का। आप देख सकते हैं हमारे साथ दृश्य। बिरई बांध जो है, बिरई डैम जो है, ये जोजरी नदी पर बना हुआ है और ये 980 मीटर क्षमता का बांध है, जिसके अंदर 16 फीट पानी भरने से इस बांध के अंदर ओवरफ्लो होता है। वर्तमान में इस बिरई बांध के अंदर अभी 6 फीट पानी है। 6 फीट तक कल रात को जो बरसात हुई, उस बरसात से 6 फीट का पानी इस बांध के अंदर आया है। और ये बांध वैसे जोधपुर का दूसरा बड़ा बांध है और जोजरी नदी पर बना हुआ है। नागौर के परबसर से निकलने वाली पहाड़ियों से ये जो बांध है, इसकी नदी जो जोजरी नदी है वो चलकर आती है। हालांकि कई साल बीत गए और ये नदी अभी आई नहीं है और ये नदी सूखी पड़ी है। जोजरी नदी जब आती है तो ये बिरई ओवरफ्लो होता है और फिर ये जोधपुर की तरफ चलती है और जोधपुर के आगे सलावा से होते हुए ये जोजरी नदी लूनी नदी में मिल जाती है। ये लूती अभी ऐसे कहें कि सूखी नदी पड़ी है, इतनी बरसात होती नहीं है कि नागौर के परबसर से लेकर यहाँ तक जब पानी आता है तो ये बांध ओवरफ्लो हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि 1994 में यहाँ पर पहली बार ये अभी कुछ समय पहले यानी 30 साल पहले ये ओवरफ्लो हुआ था। 1994 के बाद अभी इस तरह से किसी तरह से ये ओवरफ्लो नहीं हुआ। हालांकि कई बार 7 फीट 8 फीट पानी आया है, लेकिन न काफ़ी या फिर नगण्य पानी ही आया है। इसमें रिसाव होता रहता है और जिसकी वजह से ये पानी लंबा टिकता नहीं है। कुछ इस दिनों बाद ये फिर से डैम खाली का खाली पड़ा रहेगा। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ प्रेमाराम परियार, PRP न्यूज़, बिरई डैम, जोधपुर।